ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। जेपी नड्डा से झुककर उन्होंने आशीर्वाद लिया। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वो मुलाकात करते हुए सभी को प्रणाम करते हुए, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। यहाँ पर देखिए तमाम मुख्यमंत्री जो पीछे इस वक्त बैठे हुए हैं कतारों में, सभी हाथ जोड़कर उनको बधाई दे रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी बीजेपी के लिए नायाब हीरा साबित हुए हैं। यही कारण है कि देखिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए किस तरह से वो आगे बढ़ते हुए, और यकीनन इस नायाब हीरे ने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह की जीत दिलाई है वो अपने आप में अद्भुत रही। इसके पहले हमने देखा था मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री बने थे, पंजाब खत्री समुदाय से वो आते थे, लेकिन ठीक चुनावों के 6 महीने पहले 9.5 सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद नायब सिंह सैनी के नाम पर जो दांव चला, हालांकि गुजरात के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उनके साथ भी यही हुआ था। चुनाव के ठीक पहले ये जो गुजरात में फेरबदल बीजेपी की ओर से किया गया, उसको हरियाणा में ज्यादा दोहराया गया बजाय कि किसी और राज्य के, और यहां पर उसको उसी तरह की अपार कामयाबी भी मिली। तो इसके पीछे नरेंद्र मोदी का वो भरोसेमंद चेहरा रहा। यहां पर जो ओबीसी फैक्टर रखा गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरियाणा की जनता के सामने, चाहे किसान, नौजवान का मुद्दा रहा हो, पहलवानों का मुद्दा रहा हो, जिसको लेकर संविधान के मामले को लेकर आगे बढ़ती रही कांग्रेस, लेकिन सब पर धता बताते हुए नायब सिंह सैनी, जिन्होंने शानदार तरीके से न खुद जीत हासिल की बल्कि अब तक के बीजेपी के तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए वहां पर भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और एक छोटा सा राज्य है, आप देखिए एक छोटा सा राज्य, क्योंकि इसके पहले हमने मध्य प्रदेश में भी देखा जब मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे कितना छोटा कार्यक्रम हुआ था, पीएम जाते हैं तुरंत उसके बाद हट जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी देखा था, दूसरे तमाम और राज्यों में भी देखा था। इतना बड़ा जलसा कहीं पर भी बीजेपी की ओर से नहीं किया गया था, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद आए इस नतीजे ने बीजेपी के अंदर एक अलग तरह का जोश भर दिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब ये संदेश महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव में देना चाहती है। उसके बाद दिल्ली में होने हैं विधानसभा के चुनाव, फिर दिल्ली के साथ ही साथ 2025 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कई राज्यों में होंगे, जिनमें बिहार एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। हालांकि मुख्यमंत्री बिहार के यहाँ पर पहुंचे हुए नहीं है, ललन सिंह यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सांसद हैं जेडीयू के, लेकिन इसके जरिए पिछड़े चेहरों को कैसे वो आगे बढ़ा रही है। जाति की पॉलिटिक्स को लेकर भी बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि अपने कामकाज जो डबल इंजन के सरकार के रहते हुए उसकी ओर से कराए गए थे, उसका भी जिक्र किया गया। बगल में एक तस्वीर आप देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से आपको बताते चले जीत हासिल की है नायब सिंह सैनी ने। पहली बार वो वहां से उम्मीदवार बने और जीते। कुरुक्षेत्र में ही ये बड़ी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गीता का संदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वो जगह भी है और यकीनन वहीं से गीता का सार निकला था। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। और खासतौर से मनोहर लाल के लिए वो बातें ज्यादा सटीक बैठती हैं कि तुम क्या लाए थे जो तुम इतने उदास हुए फिरते हो। तो खट्टर जी ने भी पूरी ताकत लगाई। हम लोगों ने कई बार उनका इंटरव्यू भी किया चुनावों के दौरान और वो बड़े आश्वस्त दिखाई दे रहे थे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, कुछ देर में वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। मंच पर तमाम दिग्गजों की इस वक्त मौजूदगी है। पंचकुला का ये मैदान जो भरा हुआ है इस वक्त आम लोगों के साथ, और नायब सिंह सैनी बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री हैट्रिक लगाते हुए। देखिए हरियाणा के इतिहास में ये बात रही है कि दिल्ली में जिसकी बनती है सरकार, हरियाणा में उसी की रहती है सरकार, लेकिन हरियाणा में अगर 2 बार किसी की सरकार बन गई तो तीसरी बार वो रिपीट नहीं होती है। लेकिन बीजेपी ने ये जो बातें वहां पर चली आ रही थी सालों से कहते हुए, तमाम लोग इसका जिक्र कर रहे थे, उसको भी पीछे धकेल दिया और यहां पर नायब सिंह सैनी ने हैट्रिक लगाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो विश्वसनीय चेहरा जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर सबसे आगे रख रहा है, संविधान के मुद्दे को लेकर बार बार, क्योंकि हरियाणा इस लिहाज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के पास वहां पर 2 बड़े बड़े चेहरे थे, उसके बावजूद वहां पर अगर बीजेपी तीसरी बार सरकार बना लेती है तो फिर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा अहम। रोहित, मुझे लगता है एक टिप्पणी आप पर प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। कुछ देर में नायब सिंह सैनी नायाब हीरा बन गए अब बीजेपी के लिए। देखिए चित्रा, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए नायब सिंह सैनी ने जब शपथ ग्रहण की थी इससे पहले बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जाने के बाद, तो किसी ने नहीं सोचा था कि दूसरी बार वो शपथ लेंगे और इस तरह से शपथ लेंगे, इतने बड़े बहुमत के साथ आएंगे। और देखिए जिसका जिक्र पहले भी हुआ चित्रा, नायब सिंह सैनी के अगर व्यक्तित्व की अगर बात करें, बेहद मिलनसार हैं। यानी हरियाणा में मुख्यमंत्री आवास में पिछले 10 साल, अगर 9.5 साल की बात करें, मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल की बात करें, तो उस तरह से लोगों का आना मिलना जाना वो एक तरह से बंद था। लेकिन नायब सैनी के बाद वो दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए गए और आज ये देखिए, और वो उसी तरह के वो नतीजे भी लेकर आए।
इतना बड़ा मैंडेट लेके और आए। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके हैं, सबसे बड़ा चेहरा एनडीए घटक दलों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इनका भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यहां पर हरियाणा पहुंचे हुए हैं और उनके भी चेहरे खिले हुए हैं, वो भी इस आज के इस इतने बड़े भव्य आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। रोहित, चित्रा, देखिए आपको याद होगा जिस दिन जब हरियाणा के नतीजे आए और बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में जश्न हुआ तो उस वक्त नारे लगा रहे थे और जो तावड़े थे वो भी यहां पर मंच पर वो नारे लगवा रहे थे कि हरियाणा तो झांकी है, महाराष्ट्र और झारखंड बाकी है। तो ये वही झांकी है, इसी शक्ति प्रदर्शन के जरिए महाराष्ट्र और झारखंड को सामने रखा जा रहा है कि किस तरह से, कितनी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव लड़ेगा। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश और साथ ही साथ चित्रा में बार बार जो जिक्र कर रहा हूं, संकेत और संदेश जिसके बेहद अहम मायने हैं और बीजेपी संकेत और संदेशों की राजनीति करती है, बखूबी करती है। इसी की तस्वीर सामने है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।